हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत। इस साल लेफ्ट राइट एंड सेंटर धड़ाधड़ वीक आफ्टर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं। तो इन डिवाइसेस में से टॉप फोन्स कौन से हैं जो परफॉर्मेंस में शानदार है, कैमरा परफॉर्मेंस में शानदार है, बैटरी लाइफ जिनकी अच्छी है, ऐसे कौन से ऑल राउंड डिवाइसेस है या फिर फ्लैगशिप प्रीमियम फोन्स है जो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला डिवाइस जो साल के शुरुआत से ही जिसने मेरा पूरा दिल जीत लिया, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। बड़ा 6.8 इंच का डिस्प्ले, इनबिल्ट स्टाइलिश, सॉलिड लुक एंड फील एंड डिजाइन, साथ ही AI फीचर्स दैट यू गॉट यूज टू और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल AI फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रेटर वाला फीचर या फिर सर्कल टू सर्च, आसानी से यूज टू होने वाले फीचर्स, एक सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क सेट कर दिया साल के शुरुआत में लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ने। काफ़ी बढ़िया डिवाइस है, जैसे मैंने कहा कई सारे प्रैक्टिकल AI फीचर्स, अच्छी खासी बैटरी लाइफ, बढ़िया परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस, कर्टसी ऑफ कोर्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। कैमरा में क्वाड कैमरा सेटअप विद 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा, शानदार पिक्चर्स लेता है ये डिवाइस। इसी के साथ साथ बढ़िया AI फीचर्स आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं। तो टॉप पिक फॉर द बेस्ट फोन ऑफ द ईयर, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। साल के शुरुआत में जब उन्होंने ये डिवाइस लॉन्च किया था, पिछले साल के S23 अल्ट्रा के मुकाबले थोड़े महंगे प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया, लेकिन सैमसंग की स्ट्रैटेजी भी देख लीजिए। जैसे ही एप्पल का फ्लैगशिप मार्केट में लॉन्च हुआ, सैमसंग ने अपने डिवाइस में से 20,000 रुपए घटा दिए टू मेक इट ऑफ कोर्स एन इजी ऑप्शन। जो भी कंसिडर करना चाहते थे फेस्टिव सीजन के अराउंड एक फ्लैगशिप डिवाइस खरीदने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए S24 अल्ट्रा वॉज अ ग्रेट ऑप्शन टू कंसिडर। इसी के साथ साथ अगले 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी सैमसंग इनफैक्ट जब S24 अल्ट्रा लॉन्च किया तब दे रहा था। तो एक बिग प्लस, जो रेगुलरली अपना फोन जो है ना वो चेंज नहीं करते, उनके लिए एज अ फ्लैगशिप डिवाइस दिस इज ए फैंटास्टिक डिवाइस टू कंसिडर। My second choice for the top device of 2024, of course, Apple। लेकिन Pro Max से पहले या फिर Pro Max के ऊपर मैं इनफैक्ट जो मेरे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उन्हें रेकमेंड कर रही हूँ Apple iPhone 16, not Pro Max, because 16 has impressed me so much। अभी हर साल जब एप्पल कोई भी डिवाइस लॉन्च करता था, ऑफ कोर्स अपने प्रो वाले डिवाइसेस में थोड़े ज़्यादा फीचर्स और जो बेस वेरिएंट्स होते थे, जो नॉन प्रो डिवाइसेस होते थे, उनमें थोड़ी बहुत काट छाट करता था। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल के 15 और 15 प्रो मैक्स में डिज़ाइन एलिमेंट वाइज सबसे बड़ा चेंज जो था वो था कि एक्शन बटन जो प्रो मैक्स में दिया गया था वो बेस वेरिएंट में नहीं था। इस साल ना केवल जो चेंजेस हम लोग ने देखे पिछले साल के डिवाइस के मुकाबले वो इस साल बेस वेरिएंट में आए हैं, बट जो चिपसेट है वो भी पिछले साल का नहीं है, अ ट्रेंड दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लॉन्चेस ऑफ आईफोन। तो जो लेटेस्ट डिवाइस है दैट इज ऑफ कोर्स पावर्ड बाय A18 चिपसेट। एप्पल इंटेलिजेंस का आप इस डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट अक्रॉस द लॉन्चेस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक्शन बटन जो पिछले साल प्रो मैक्स में लॉन्च हुआ था, एप्पल गॉट इट टू द बेस वेरिएंट एज वेल। इसी के साथ साथ कैमरा कंट्रोल जो बटन है
जो इनफैक्ट इस साल लॉन्च किया। फटाफट कैमरा ऐप लॉन्च करने के लिए लॉन्ग प्रेस करके कई सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल करने के लिए वो भी इनफैक्ट बेस वेरिएंट पर आ गया। एंड देन ऑफ कोर्स एप्पल इंटेलिजेंस। शुरुआत में व्हेन वी अनबॉक्स द डिवाइस इट वाज नॉट अवेलेबल, लेकिन थोड़ा बहुत अभी मैं एप्पल इंटेलिजेंस का अपने डिवाइस पर इस्तेमाल करी हूँ, खासकर क्लीन अप, फोटोज़ में क्लीन अप करने के लिए वगैरह, उसमें अपना एप्पल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करी हूँ। सीरी हैज़ बिकम इम्प्रूव, कई सारे चेंजेस फ्रॉम अ प्रोडक्टिविटी पर्सपेक्टिव आपको इन आईफोन्स पर नज़र आते हैं। एक और प्लस पॉइंट फॉर दिस ईयर्स एप्पल आईफोन 16 इज़ कई सारे बढ़िया शानदार कलर्स, जैसे पिंक, टील, ब्लू, बहुत ही शानदार दिखने वाले कलर्स में इनफैक्ट बेस वेरिएंट लॉन्च हुआ है। तो उसके सामने जो है प्रो मैक्स है, विच इज 16 प्रो मैक्स, थोड़ा फीका लगता है क्योंकि कलर्स थोड़े बोरिंग है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको छोटे डिस्प्ले वाला फ़ोन अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल 6.1 इंच का डिस्प्ले आपको आईफोन 16 पर मिलता है, पॉकेटेबल डिवाइस अगर आपको पसंद है देन दिस इज द डिवाइस फॉर यू। अगर बड़ा डिस्प्ले पसंद है देन ऑफ कोर्स योर चॉइस शुड बी आईफोन 16 प्रो मैक्स। इनफैक्ट इस साल बेजल्स को भी थोड़ा पतला किया गया है ऑन द डिस्प्ले, तो डिस्प्ले इसका और भी शानदार और भी बड़ा लगता है। बड़े बड़े डिस्प्ले के साथ इनफैक्ट 16 प्रो मैक्स आता है। A18 प्रो चिपसेट आपको इस डिवाइस पर मिलेगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है A18 और A18 प्रो में, कुछ एडिशनल चीज़ें आपको प्रो मैक्स पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दोनों के प्राइस टैग में जो है ना बहुत डिफरेंस है। जो एप्पल आईफोन 16 है उसकी कीमत शुरू होती है 79,990 रुपीज़ से, लेकिन जो इनफैक्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स है इट कम्स ऑलमोस्ट एट डबल द प्राइस एज कंपेयर टू आईफोन 16। तो ये दोनों डिवाइसेस डेफिनेटली इस लिस्ट में मौजूद है क्योंकि ऑफ कोर्स iOS एप्पल डिवाइसेस है। इनफैक्ट एप्पल इंटेलिजेंस के साथ पहली बार AI का ऑन डिवाइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं आईफोन के ऊपर, तो इसीलिए दोनों के दोनों डिवाइसेस टॉप लिस्ट में, मतलब 2024 की टॉप फोन्स की लिस्ट में शामिल है विदाउट अ डाउट। अभी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो टॉप कंटेंडर है इस लिस्ट में, विच इज सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, उसके मुकाबले अगर आप आईफोन 16 प्रो मैक्स को कंपेयर करें देन ऑफ कोर्स द A18 प्रो चिप ऑन द आईफोन 16 प्रो मैक्स, उसका परफॉर्मेंस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के मुकाबले इट इज मच बेटर। द डिवाइस फील्स मच स्नैपियर इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील एंड डिजाइन। अभी मैं आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के इनबिल्ट स्टाइलिस जो बिल्कुल डिवाइस में गायब हो जाता है, उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। वो स्टाइलिस पेन आपको ऑफ कोर्स S पेन आईफोन पे नहीं मिलता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम लुक एंड फील ये जो राउंडेड एजेस आपको 16 प्रो मैक्स पर मिलते हैं वो मुझे S24 अल्ट्रा के इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन बॉक्सी एजेस जो है उसके मुकाबले इनफैक्ट डिज़ाइन वाइज आई प्रेफर to hold the iPhone in my hand. It really actually feels more premium as compared to Samsung Galaxy S24 Ultra. And of course, in terms of display कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हालांकि S24 Ultra का जो है ना डिस्प्ले थोड़ा छोटा है, बट बिकॉज ऑफ दैट बॉक्सी लुक एंड फील बड़ा लगता है। इस साल के आईफोन 16 प्रो मैक्स पे ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले ऑन बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस इज वेरी गुड। तो एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस, यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वीडियोस एंड ऑल आप ब्यूटिफुली कंज्यूम कर सकते हैं बगैर किसी इशू के इन दोनों डिवाइसेस पर। अगेन ऑन द लिस्ट एक ऐसा डिवाइस है जो बिल्कुल साल के शुरुआत में ही लॉन्च हुआ, विच इज OnePlus 12।
जी हाँ, OnePlus 12 एक ऐसा डिवाइस है जो कई सारे दमदार फीचर्स, बिल्कुल फ्लैगशिप वाले फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है, इंक्लूडिंग द चिपसेट विच इज Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3। तो चिपसेट अगर कंपेयर करें, ऑफ कोर्स इट गोज हेड टू हेड विद Samsung Galaxy S24 Ultra। लेकिन कहाँ पे इट शाइन्स थ्रू? ऑफ कोर्स द बैटरी लाइफ एंड द बैटरी परफॉर्मेंस। एक तो दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलती है, साथ ही फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है ना, वो केवल 30 मिनट में सिंगल डिजिट से फुल आपके डिवाइस को चार्ज करता है, फटाफट चार्ज करता है, काफ़ी बढ़िया। इनफैक्ट ओवरऑल इसकी वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी है इस डिवाइस की। साथ ही एक अच्छी 16 GB की रैम के साथ आता है। अलग अलग स्टोरेज ऑप्शंस इस डिवाइस में मौजूद है। इन टर्म्स ऑफ कैमरा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको इस डिवाइस पर मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी है, पेरिस्कोप कैमरा खासकर इसका काफ़ी बढ़िया है। एक चीज़ इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि इस लिस्ट में जो पहले वाले डिवाइसेस थे विच इज़ ऑफ कोर्स Samsung Galaxy S24 Ultra, साथ ही iPhone 16 और iPhone 16 Pro Max, कैमरा डिपार्टमेंट में ज़्यादा बढ़िया डिवाइसेस है एज कंपेयर टू OnePlus 12। खासकर लो लाइट परफॉर्मेंस जो है OnePlus 12 की इतनी कुछ खास नहीं है एज कंपेयर टू एनी ऑफ दीज डिवाइसेस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। बट ओवरऑल प्राइस पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखें, तो OnePlus 12 की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्नैपी है, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस। एक आपको फास्ट फ़ोन चाहिए, उसके लिए ज़्यादा आपको पैसे भी नहीं चुकाने, 60-65,000 की रेंज वाला एक फ्लैगशिप फीचर्स वाला डिवाइस चाहिए, देन OnePlus 12 वॉज एन ईजी चॉइस फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल। बट इम्प्रूव चिपसेट के साथ ऑफ कोर्स कुछ ही चंद हफ्तों में OnePlus अपना OnePlus 13 लॉन्च करने वाला है। सो यू डिड रादर वेट एंड वॉच कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, अगर आप OnePlus के बहुत बड़े फैन हैं तो। साथ ही ग्रीन लाइन इशू जो कई सारे डिवाइसेस पर OnePlus के यूजर्स ने फेस किया, उसे कम करने के लिए OnePlus कई सारे स्टेप्स भी उठा रही है। तो आने वाले दिनों में होपफुली जो अर्ली बायर्स है वो इस चीज़ का एडवांटेज ले सके। इट कम्स विद अ वारंटी, तो होपफुली आने वाले दिनों में अगर आप एक OnePlus का डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो 12 ना खरीद के अगर 13 की ओर आप बढ़ेंगे तो आपको कई सारे फायदे भी मिल सकते हैं। एक और चीज़ OnePlus 12 के बारे में आपको बता दूं कि AI का बड़ा क्रेज था 2024 में, ऑन डिवाइस AI खासकर। तो इस डिपार्टमेंट में OnePlus ने इस साल थोड़ी देर कर दी टू लॉन्च AI रिलेटेड फीचर्स ऑन इट्स डिवाइस, जहां पे एप्पल इंटेलिजेंस ऑन दी आईफोन और Samsung Galaxy S24 Ultra पर जो आपको Galaxy AI साल के शुरुआत से ही मिल रहा था, OnePlus 12 lagged behind in that department. Next on the list is Google Pixel 9 Pro, 6.3 इंच के OLED डिस्प्ले वाला एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है। अभी गूगल का ऐसा कहना है कि कंज्यूमर्स के फीडबैक के हिसाब से उनको थोड़ा पॉकेटेबल डिवाइस चाहिए था। 6.7 बड़े डिस्प्ले वाला ऑप्शन भी मौजूद है। Google Pixel 9 Pro XL ये वाला डिवाइस आप खरीद सकते हैं अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो। नाउ इन टर्म्स ऑफ चिपसेट एंड परफॉर्मेंस, टेंसर G4 चिपसेट जो है ना वो थोड़ा फेड करता है आईफोन के A18 Pro के मुकाबले या फिर Samsung Galaxy S24 Ultra के Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 के मुकाबले। तो यहाँ पे फेडिंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिलती है। इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ आपको बता दूं कि बैटरी
पिक्सेल की कभी भी खासियत नहीं रही है, बट कंज्यूमर का फीडबैक सुन के ऑफ कोर्स गूगल पिक्सेल 9 प्रो में बैटरी इम्प्रूव्ड है। 4700 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस पर मिलती है। आराम से सिंगल चार्ज पर दिन भर चल जाती है विद ऑफ कोर्स सपोर्ट ऑफ टेंसर G4। ओवरऑल बैटरी की परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है। Now in terms of AI tools, of course, कई सारे AI tools, for example, Magic Eraser वगैरह हम लोग ने previous generations of Pixel devices पर भी देखे थे, वही इंट्रोड्यूस हुए हैं with a new name on your iPhone। लेकिन थोड़े बहुत कंसिडरिंग कंपटीशन व्हेन इट कम्स टू AI इज हीटिंग अप, थोड़े और इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड थे। बट इसके अलावा पिक्सेल स्क्रीनशॉट एक ब्यूटीफुल एडिशन है इन टर्म्स ऑफ AI फीचर्स। अगर आप उनमें से है जो कई सारे अपने डिवाइस पर स्क्रीनशॉट लेते हैं और भूल जाते हैं एंड देन यू हैव टू गो अहेड एंड सर्च फॉर दोज स्क्रीनशॉट्स, तो एक ईजी तरीके से जो पिक्सेल है वो इनेबल करता है बाय सिंपल प्रॉम्प्ट्स। इसी के साथ साथ पिक्सेल स्टूडियो कुछ भी क्रिएट करने में आपकी मदद करता है विद सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। ये एक ब्यूटीफुल कुछ AI टूल्स इनफैक्ट इस साल के पिक्सेल 9 प्रो पे कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरा, I have been a huge fan of the camera performance of the previous Pixel devices। काफ़ी शानदार ब्यूटीफुल कैप्चर्स आपको मिलते हैं, ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं, लो लाइट एट सोर्स वाली परफॉर्मेंस भी पिक्सेल के डिवाइसेस की इनफैक्ट काफ़ी अच्छी रही है सो फार। कैमरा में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। एक तो जो रेयर कैमरा सेटअप है वो 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ आता है। फ्रंट कैमरा में भी इम्प्रूवमेंट है। जो कॉम्पोजिशन है आपके इमेजेस का, वो अगर आप फोटो खींचेंगे तो उनमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। 42 मेगापिक्सल का वैसे फ्रंट कैमरा इस डिवाइस पर दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑप्शन अप टू 1 TB तक आप गूगल पिक्सेल में स्टोरेज ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, और साथ ही 16 GB की रैम के साथ ये डिवाइस आता है। Now in terms of flagship, एक और फ्लैगशिप है जो बिल्कुल साल के शुरुआत में लॉन्च हुआ एंड दैट फ्लैगशिप लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड विद द कैमरा परफॉर्मेंस। एक तो सोनी IMX 989 सेंसर, 1 इंच वाले सेंसर के साथ Vivo X100 Pro जो बिल्कुल जैन फर्स्ट वीक में ही लॉन्च हुआ है, अहेड ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, अहेड ऑफ OnePlus 12, एंड कैमरा परफॉर्मेंस जस्ट ब्लू मी ओवर इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ कितने वाइब्रेंट इमेजेस आप खींच सकते हैं, लाइट एट सोर्स वाले इमेजेस, ब्यूटिफुल सन शॉट्स, मतलब मून शॉट से दुनिया जब ऑब्सेस थी, X100 Pro में आपको एक्सीलेंट नॉन डिफॉर्म्ड सन शॉट्स कैप्चर करना पॉसिबल कराया। एक शानदार डिवाइस फोटोग्राफी एंथुजियास्ट के लिए खासकर, या फिर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन वाला डिवाइस था Vivo X100 Pro। इनफैक्ट जो आउटडोर इमेजेस, लो लाइट कंडीशन वाले इमेजेस भी काफ़ी बढ़िया इनफैक्ट Vivo X100 Pro से आप खींच सकते थे। उसका लेटेस्ट वर्जन भी आपको इस साल इनफैक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली है, तो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन ये जो डिवाइस है, इट केम विद एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव कैमरा सेटअप, अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रॉमिस के साथ भी कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया था, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 चिपसेट। लेकिन ऑफ कोर्स जो दूसरे फ्लैगशिप्स है देयर परफॉर्मेंस शंतु, बट 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको Vivo X100 Pro में मिलता था, तो बैटरी ड्रेन आउट भी हो जाए तो फटाफट ये डिवाइस चार्ज हो जाएगा। हमारी 2024 के टॉप फ्लैगशिप, टॉप डिवाइसेस की लिस्ट। होपफुली
इनमें से आपने एक डिवाइस खरीदा होगा अराउंड फेस्टिवल सीजन और व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं और चाहते हैं एक पावर पैक्ड स्मार्टफोन जो गेमिंग के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए, तो आज टेक गुरु के शो में मैं आपको ऐसा ही स्मार्टफोन दिखाने जा रही हूं। मैं बात कर रही हूं iQOO 13 की। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में से लॉन्च किया जा चुका है। चूंकि बात iQOO की हो रही है तो iQOO ज़्यादा ही जाता है ज़बरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो इस फ्लैगशिप डिवाइस में क्या गेमिंग के एक्सपीरियंस को लेकर खास फीचर्स दिए गए हैं और क्या कुछ इसका पूरा रिव्यू है, इसी की शुरुआत चलिए करते हैं। iQOO का लेटेस्ट फोन है iQOO 13 और यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट SoC के साथ भारत में लॉन्च होने वाले कुछ फोन्स में से एक है। iQOO 13 एक नया डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और थोड़ा अपडेटेड डिजाइन भी साथ में लेकर आया है। iQOO 13 का डिस्प्ले iQOO 12 की तुलना में एक अच्छा अपग्रेड है। 6.8 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 2K रेजोल्यूशन वाला 8T LTPO AMOLED पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट में आपको 3 मोड्स स्मार्ट स्विच, स्टैंडर्ड और हाई देखने को मिलेंगे। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस आपको इस फ़ोन में मिलेगी, यानी कि तेज़ धूप में भी विजिबिलिटी के साथ कोई समझौता आपको नहीं करना होगा। गेमिंग और अच्छे कलर आउटपुट के साथ वीडियो देखने के लिए डिस्प्ले शानदार है। अगर इसकी स्टाइल और डिज़ाइन की बात करें तो प्रीमियम ग्लास फ्रंट और बैक आपको देखने को मिलेगा। फ्रेम में मेटालिक फिनिश है, बेजल्स पतले हैं और चारों ओर से एक जैसे हैं। फ़ोन के ऊपर आपको एक सेंट्रल होल पंच कैमरा कटआउट भी दिखेगा। क्वालकॉम का टॉप फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर इसे पावर करता है। एनिमेशन हो या ऐप ओपनिंग, लोडिंग, मल्टीटास्किंग या फिर लगभग हर काम iQOO 13 के साथ आसान है। iQOO 13 एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड लेटेस्ट फन टच OS 15 पर चलता है। iQOO ने 4 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा भी किया है। फ़ोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स और गेम्स हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी पूरा यूज़र इंटरफेस आपको क्लीन मिलेगा। iQOO 13 IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि धूल, डस्ट या थोड़े बहुत पानी से फ़ोन बचा रहेगा। iQOO 13 ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ आता है। 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस आपको इसमें मिलेगा। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल का शानदार सेल्फी कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है। लॉन्ग लास्टिंग पावर पैक 6000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि दिन भर बिना किसी अड़चन के फ़ोन आसानी से चलेगा। बार बार चार्ज करने की झंझट नहीं रहेगी। फ़ोन का वज़न 213 ग्राम है, यानी कि होल्ड करने में भी फ़ोन हल्का है। आपको iQOO 13 पर एक नया और बेहतर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। iQOO 13 में आपको भरपूर कस्टमाइजेशन और कुछ AI फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। गैलरी ऐप में AI इरेज और AI एनहांसमेंट जैसे टूल देखने को मिलेंगे। AI इरेज आपको किसी इमेज से किसी भी आइटम, लोग या फिर किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को हटाने में मदद करेगा। वहीं AI एनहांसमेंट आपकी तस्वीरों को एनहांस करने में और उनके धुंधलेपन को दूर करने की कोशिश करता है। iQOO 13 में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और साउंड आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है। फ़ोन के हैप्टिक्स अच्छा फीडबैक देते हैं। तो iQOO 13 की सेल इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। आप इसे iQOO की वेबसाइट या फिर Amazon पर जाकर खरीद सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ इसके प्राइस के बारे में। इसको 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट जिसमें आपको 12 GB रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी, इसका प्राइस है करीब 55,000 रुपये। वहीं जो इसका एक एडवांस वेरिएंट है जिसमें आपको 16 GB की रैम मिलेगी, साथ ही साथ 512 GB की स्टोरेज मिलेगी, इसे आप खरीदते हैं तो इसका प्राइस रखा गया है करीब 60,000 रुपये। खास बात यह है कि शुरुआती लॉन्चिंग के हिसाब से कंपनी की तरफ से कुछ डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक की कार्ड से इस स्मार्टफोन को खरीदते हैं तो आपको कुछ छूट भी मिल सकती है। तो अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो iQOO 13 आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है।